हेलो दोस्तों, मैं हूँ रुबैया मलिक और आप लोग सुन रहे हैं विराट और आरोही की कहानी। इस कहानी में आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं। आरोही कहती है, नहीं भाई, मुझे सब बात अभी के अभी जाननी है। आप मुझे सारा सच बताएंगे। रोहित विराट की तरफ मदद की उम्मीद से देखता है और कहता है, आरोही आज रात तुम आराम कर लो, कल तो तुम्हें सारा सच पता ही चल जाएगा। विराट आरोही को अपनी बाहों में भर लेता है और रोहित को वहाँ से बाहर जाने का इशारा कर देता है। विराट कहता है, वाइफी इतना टेंशन लेना सही बात नहीं है, बस एक रात की ही तो बात है। रोहित तुम्हें सारा सच वैसे भी बता ही देगा। आरोही का दिल बेचैन था, फिर भी वो कुछ ना कर पाई और वैसे ही सो गई। अगली सुबह विराट आरोही के बालों में हाथ घुमाता है और कहता है, ओ वाइफी उठ भी जाओ, आज तुम्हें ऑफिशियली मिसिस विराट मल्होत्रा बनना है। आरोही नींद में कहती है, मैं पागल हूँ क्या जो उस खड़ूस से शादी कर लूँ। विराट घूर के आरोही की ओर देखता है, पर आरोही मस्त से अपनी नींद पूरी करने में लग गई थी। तभी आरोही को लगा कि वो सांस नहीं ले पा रही है, तो वो देखती है कि विराट उसके ऊपर पूरी तरीके से हावी था। आरोही हड़बड़ा जाती है और कहती है, विराट क्या कर रहे हो तुम। विराट कहता है, किसी ने मुझसे अभी कहा था कि वो मुझसे शादी नहीं करेगी। आरोही विराट के गले में अपना हाथ डालकर कहती है, ओ हैंडसम पति देव, मैंने तो तुमसे पहले ही शादी की है, तो फिर से क्यों करूं। मेरे कहने का बस यही मतलब था। तभी विराट आरोही को एक ज़ोरदार किस करता है और कहता है, अब तो बच गई, पर आगे ऐसे नहीं बच सकती। आरोही विराट के चंगुल से भागकर सीधे बाथरूम में चली गई थी और आधे घंटे में तैयार होकर बाहर आ गई। आरोही ने आज विराट के नाम का सिंदूर मांग में भरा हुआ था और सुहागन की चूड़ियाँ और मंगलसूत्र पहना था। आज सबकी नज़रें बस आरोही पर ही होने वाली थी। विराट आरोही का हाथ पकड़कर उसे नीचे लाता है। आरोही विराट के काफ़ी करीब खड़ी हुई थी। तभी वहाँ पर विराट की दादी आती है। दोनों की नज़र उतार कर कहती है, किसी की नज़र ना लगे मेरे बच्चों को। विराट ने आरोही के पापा और अपने पापा को सारी सच्चाई बता दी थी, इसलिए वो भी आरोही और विराट की शादी रजिस्टर करने के लिए मान गए थे। विराट की कार रजिस्टर ऑफिस के बाहर आती है। तभी विराट देखता है कि आरोही को पाने के लिए उसके जैसे कई बिजनेसमैन लाइन में खड़े हुए थे। विराट कहता है, देखो मेरी शादी में कितने बाराती आए हुए हैं। आरोही विराट की बात सुनकर हंसने लगती है। विराट आरोही का हाथ पकड़कर गाड़ी से नीचे उतर जाता है। सब लोगों की नज़रें आरोही और विराट की ओर थी। विराट और रोहित के सिक्योरिटी गार्ड ने सारा बंदोबस्त किया हुआ था, फिर भी सारे लोगों की नज़र आरोही पर ही थी और वो कहने लगे, आरोही इसके साथ शादी मत करो, ये बस तुम्हारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए तुमसे शादी करना चाहता है। आरोही विराट के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं विराट मल्होत्रा की वाइफ हूँ और वो भी 6 महीने से, तो आप मुझे ये सलाह ना दे तो ही अच्छा है। विराट आरोही की बात सुनकर खुश होता है और अपनी शादी रजिस्टर करने के लिए ऑफिस में जाता है और बस आधे घंटे के बाद अपनी शादी का सर्टिफिकेट लेकर आता है। सारे रिपोर्टर्स कोर्ट के बाहर विराट और आरोही की तस्वीरें लेने के लिए खड़े हुए थे। तभी आरोही की नज़र सामने वाली बिल्डिंग पर जाती है, तो उसे लगता है कि विराट पर कोई गोली चलाने वाला है, पर आरोही खुद को नॉर्मल दिखाकर विराट के बॉडीगार्ड को मैसेज कर सारी बातें बता देती है और बॉडीगार्ड्स भी इस आदमी को पकड़ने के लिए जाते हैं। तभी एक गोली चलने की आवाज़ आती है और वो गोली विराट को छू पाती उससे पहले ही विराट को आरोही ने खुद के करीब कर लिया और विराट सीधे आरोही के ऊपर गिर गया और वो दोनों नीचे गिर गए और विराट बच गया। दूसरी तरफ बॉडीगार्ड ने उस गोली चलाने वाले इंसान को पकड़ लिया। आरोही काफ़ी परेशान थी कि विराट को कुछ हुआ तो नहीं ना। आरोही हड़बड़ी में विराट को देखने लगी और कहने लगी, विराट तुम ठीक तो हो ना। विराट कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। विराट की ऐसी हालत देखकर आरोही काफ़ी डरने लगी। तभी विराट आरोही को दूसरी तरफ पलट देता है और दूसरे निशानेबाज की गोली से बचा लेता है। अब तक विराट के सारे आदमियों ने विराट और आरोही को सेफली वहां से बाहर निकाल दिया।
आरोही नहीं जानती थी कि विराट सही है या नहीं, इसलिए आरोही ने गाड़ी में बैठने के बाद विराट से पूछने लगी, विराट तुम ठीक तो हो ना? विराट कुछ नहीं बोला। तभी आरोही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और कहने लगी, विराट मैं तुमसे प्यार करती हूँ, पता नहीं कब कैसे हुआ तुमसे प्यार, पर मैं अब तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। प्लीज़ अपनी ज़िंदगी ऐसे खतरे में मत डालो, नहीं तो मैं जी नहीं पाऊँगी। आरोही की बातें सुनकर विराट काफ़ी खुश हो गया और आरोही ने जैसे ही विराट को गले लगाया तभी आरोही को महसूस हुआ कि विराट के पेट से खून बह रहा है। विराट की ऐसी हालत देखकर आरोही डर गई और ड्राइवर को उसने सीधे बोल दिया कि हॉस्पिटल लेकर चलो। विराट का चेकअप हो रहा था और बाहर आरोही का रो रो कर बुरा हाल हो रहा था। तभी वहाँ पर रोहित आता है और अपनी बहन को प्यार से कहता है, कुछ नहीं होगा बेटा उसको, वो स्ट्रांग है। डॉक्टर भी बाहर आकर बताते हैं कि विराट सर अब ठीक है और गोली बस छू कर निकली है और कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद विराट को होश आता है और अपने सामने अपनी बीवी को रोते हुए देखकर विराट कहता है, अरे मैं ठीक हूँ, इसलिए तो नहीं रो रही हो ना? विराट की बात सुनकर आरोही कहती है, विराट तुम ना कभी नहीं सुधरने वाले। तभी विराट की नज़र रोहित की ओर जाती है तो रोहित कहता है, तुम्हारा प्लान सही रहा, हमने हमारे मम्मी पापा के कातिल को पकड़ लिया है और उसने ही तुम पर हमला किया था। आरोही चौंक कर रोहित से कहती है, क्या है? आप लोग मुझे भी कुछ बताएंगे या नहीं? तभी रोहित कहता है, आरोही हमारे मम्मी पापा का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ था और वो भी माँ की प्रॉपर्टी के लिए, और वो प्रॉपर्टी अब तुम्हारे पास है, इसलिए वो कातिल तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा था। विराट और मैं ये बात पहले से ही जानते थे, इसलिए तुम्हें इतनी बार मुसीबतों से बचा सके। उस दिन तुम किडनैप हो रही थी, तभी मैंने आदित्य से सारा सच उगलवाने की कोशिश की और मुझे पता चला इसके पीछे और कोई नहीं बल्कि मालिक है। मालिक मतलब वही जो रिया की शादी में तुम्हें अजीब तरीके से देख रहा था, वही इंसान हमारे मम्मी पापा का कातिल है। बस इतना ही नहीं, उस इंसान को पूरी तरीके से फंसाने के लिए हम लोगों ने तुम्हारी शादी की अनाउंसमेंट भी कर दी ताकि खतरा तुम पर ना बना रहे और तुम सेफ रहो और प्रॉपर्टी विराट के नाम पर हो और तुम खतरे से बची रहो। ये सुनकर आरोही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो विराट की तरफ देखकर कहती है, विराट मेरे लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाल दी, पर क्यों? तुम मेरे लिए ऐसा क्यों करने लगे? विराट कहता है, अबे यार हद है, जिसे मैंने पटाने के लिए इतना सब कुछ किया वही पूछ रही है ऐसा क्यों किया? ओफो बेवकूफ़ लड़की, तुमसे प्यार करता हूँ मैं, ये तुम्हें छोड़कर सारी दुनिया को पता चल गया है, अब तो मेरे प्यार को समझो। विराट की बात सुनकर रोहित ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा, सही है यार तुम दोनों का। रोहित कहता है, अब मैं चलता हूँ। तभी आरोही कहती है, पर भाई उस मालिक का क्या होगा? रोहित कहता है, मैंने उसके खिलाफ सारे सबूत पुलिस को दे दिए हैं, अब तो उसे फांसी ही होगी और मैंने उसका पूरा इंतज़ाम कर लिया है, तो तुम्हें इस बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बस तुम्हें अपने पति पर ध्यान देना चाहिए और मुझे जल्द से जल्द मामा बना देना चाहिए। ये बोलकर रोहित वहाँ से चला जाता है। आरोही विराट की तरफ गुस्से से देखती है और कहती है, हाँ इतना सब कुछ हो गया और तुमने एक बार भी मुझे नहीं बताया। विराट मैं ना तुमसे इस बात के लिए नाराज़ हूँ। विराट आरोही को अपने पास खींचकर कहता है, ओह तो मेरी वाली नाराज़ होना भी जानती है। आरोही कहती है, अब मस्का लगाना बंद करो, मैं सच में नाराज़ हूँ। तभी विराट कहता है, पर क्यों? मैंने तो अच्छा काम किया ना। आरोही कहती है, काम अच्छा था, पर उस मालिक को पकड़ना इतना भी आसान नहीं था जितना आपने और भाई ने मुझे बताया है। विराट कहता है, हाँ ये तो सही है, पर क्या करे, तुम्हारे प्यार ने मुझसे ये सब भी करवा दिया। आरोही हमने उसे अपने रंगे हाथ से पकड़ा है, मुझ पर गोली चलाते हुए तो वो जेल से बाहर आने से रहा, और वैसे भी वो विराट मल्होत्रा से टक्कर लेने के लिए काबिल भी नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम सब सेफ हैं। आरोही विराट को गले लगा लेती है और कहती है, विराट अगर तुम्हें कुछ होता तो? विराट कहता है, अरे कुछ नहीं होता, मेरे पास इतने सारे लोगों का आशीर्वाद जो है। विराट ये सब बातें अपने परिवार को याद करके बोल रहा था। तभी वहाँ पर विराट की सारी फैमिली आ जाती है और रिया गला साफ करने की एक्टिंग करती है।
तब जाके आरोही विराट से दूर होती है। सब लोग विराट की तारीफ करते थक नहीं रहे थे। जिस इंसान को वो इतने साल ढूंढ रहे थे, उस इंसान को विराट ने ऐसे ही पकड़ लिया। इस बात पे विराट के पापा उससे कहते हैं, तुमने इतना अच्छा काम किया है, इसलिए तुमको 1 महीने की हनीमून की छुट्टी। मानव, तुम्हें भी 1 महीने की हनीमून की छुट्टी। विराट और मानव के 1 महीने का काम मैं कंपनी में संभाल सकता हूँ। विराट खुश होकर अपने पापा से कहता है, यस पापा, मुझे यही तो चाहिए था। विराट के इस व्यवहार से आरोही शर्माने लगी तो रिया कहने लगी, ओहो मैडम, वो छुट्टी की बात कर रहा है, हनीमून की नहीं। तू इतना शर्मा क्यों रही है? आरोही कहती है, नहीं तो मैं क्यों शर्माने लगी? विराट कहता है, तो तुम्हारे गाल क्यों लाल हो गए हैं? आरोही कहती है, आज मेकअप ज़्यादा हो गया इसलिए। तभी विराट की माँ कहती है, अरे मेरी बच्ची को छेड़ना बंद कर दो। ये सुनकर आरोही उनके गले लग जाती है और सब लोग हंसने लगते हैं। अगले दिन विराट, आरोही और रिया और मानव सिंगापुर के लिए निकल पड़े। रात के वक्त आरोही समंदर के किनारे बैठे बैठे सोच रही थी कि वो किस कदर विराट से मिली और अब उनके बीच क्या है। विराट भी आरोही के पास आकर बैठ गया और आरोही के ख्यालों में खो गया और विराट कहने लगा, आरोही तुम मेरी ज़िंदगी बन चुकी हो, अब मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं करूँगा। आरोही भी भावुक होकर विराट को गले लगा लेती है और वो दोनों प्यार में खो जाते हैं। दूसरी तरफ मानव और रिया भी एक दूसरे में खोए हुए थे। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इस कहानी में आगे क्या होने वाला है। क्या इन दोनों की ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है? आगे के एपिसोड और भी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे न्यू एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। लाइक, शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लग रही है। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।